संशोधन के गुंजाइश है तो उनको किया जाना चाहिए। जो विरोध में भी स्वर उठ रहे हैं वो भी ना उठे। एसटी ओबीसी को कभी मौका ही नहीं मिला कि यूजीसी तो सबके सामान्य के लिए है। मुझे तो ये बिल सही नहीं लगा है कि यही संविधान ने हमें अधिकार दिया तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। बिल लाने के बाद हमको लग रहा है ये पीटी खत्म करने की बात हो रही है। जानबूझ के करता है, उसको दिखाना नहीं चाहता है, दबाना चाहता है ताकि आवाज न उठे उसके खिलाफ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए हैं। ये नियम 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह लेगा। अब इन नए नियमों के आधार पर माना जाए तो जहां भेदभाव की बात कही जा रही थी, वहां पर जाति आधारित भेदभाव को जगह दी गई। जैसे ही जाति आधारित भेदभाव की बात हुई, वहां पर समानता की बात हुई और समानता और जाति आधारित भेदभाव के बीच पूरे देश भर में अब इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज पहले ही दिन इस पर सुनवाई हुई और इस पर फटकार लगाते हुए यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहरहाल इस लगी रोक और पूरे देश भर में उठ रहे विरोध के बीच हमने जानने की कोशिश की है एक यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग वर्ग और धर्म के छात्रों से उनकी राय क्या है। आप मेरे पीछे 2 पोस्टर्स देख सकते हैं, जहां एक तरफ यूजीसी का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी छात्र संघ यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां पर आपको छात्रों की राय और तमाम उन मुद्दों पर जिसका विरोध हो रहा है तो क्यों, और समर्थन हो रहा है तो क्यों समर्थन हो रहा है, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। आप भी देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी तो रोक लगाई, लेकिन छात्रों की इस पूरे मामले पर राय क्या है। पूरे देश भर में जहां यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है तो वहीं यहाँ के छात्र, झारखंड के छात्र, खासकर रांची के छात्र क्या सोच रहे हैं, उनकी समझ क्या है। ये यूजीसी का विरोध देश भर में चल रहा है। देखिए यूजीसी का देश भर में विरोध नहीं चल रहा, उसका समर्थन में सही 99% लोग हैं, लेकिन 1-2% लोग हैं वही इसके विरोध कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि यूजीसी जैसा अगर जो अभी गाइडलाइन निकला है उसका जो वो लोग चाह रहे हैं कि अपने अंदर में जो अभी चाहते थे, जैसे कि आप यही यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का, जो कि इस यूनिवर्सिटी में बॉडी में मेन बॉडी पार्ट में कौन कौन बैठा है। अब वाइस चांसलर देख लीजिए, वही लोग बैठा है, रजिस्ट्रार देख लीजिए, डीएसडब्ल्यू देखिए। अब ये डीएसडब्ल्यू वही बोलते हैं ना, जो वही मानसिकता के वही ऊंचे दर्जा के लोग हैं, जो कि अपर कास्ट के, जो हम लोगों का कभी एसटी एससी ओबीसी को कभी मौका ही नहीं मिला। अब रांची यूनिवर्सिटी के लोग देख लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गया, कौन है, डीएसडब्ल्यू हो गया, कौन है, वही लोग तो है। देखिए बड़ा बड़ा ऑफिसर, देखिए अब यहाँ पे बड़ा में क्या देखिए, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा वकील, जज, बड़ा बड़ा ऑफिसर में वही लोग रहता है। तो देखिए सब जगह वही लोग, हम लोग को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। हम लोग तो 2-4% या भी हमको लगता है 1-2 पीढ़ी आगे आ पाए हैं। हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, जगह मिलती, तो हम अगर बराबरी का दर्जा देखते हैं, हमको कंधा में कंधा मिला के चलते हैं, तो हमको जरूरत ही क्या है यूजीसी गाइडलाइन की। तो हमको अगर भाईचारा के रूप से हमको हर जगह मौका मिलती, तो हमको अगर जो दिन दृष्टि से देखने का था, जो उसके हमको ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट इस तरह का नहीं होता, तो हमको क्यों जरूरी था ये सब चीजों का, गाइडलाइंस का। हमको जो हमारे संविधान ने एक जगह दिया है, जो कि हमको बराबर का दर्जा देता है, उस बराबर के दर्जा की वजह से हम इस जगह पे यूनिवर्सिटी पे आ गए। नहीं तो हम 1 क्लास 2 क्लास तक गांव के एजुकेशन सेक्टर वहीं तक रहते, नहीं तो फिर यहाँ शहर तक आ ही नहीं पाते। गांव का आदमी गांव में ही रहता, शहर में कोई नहीं आ पाते। तो हमें अगर मौका मिला, ये जो हम आदिवासी है तो इस बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, तो यही है कि यही संविधान ने हमें अधिकार दिया तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। नहीं तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दिल्ली मुंबई कहीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइए, देश विदेश में हम पढ़ रहे हैं, तो यही सब संविधान जो अधिकार दिया है उसी के तहत पे हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसी के अधिकार पे हम अपने बोल पा रहे हैं। संवैधानिक अधिकार हमें बोलने का, करने का, कहीं भी घूमने फिरने का फ्रीडम देती है, तो ये अधिकार के तहत हम बहुत चीज कर पा रहे हैं।
अच्छा, विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी कैंपस में बहुत से छात्रों से बात भी की हमने, तो वो विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का, और पूरे देश भर में निकल रहा है विरोध रैली। एक चीज बताएं आपको, ST SC OBC मिला के आपको 75% हमारे आदिवासी ST SC OBC और सभी को मिला के 75% है, और जो वो 25% है ना, वो 25% कुछ नहीं। अगर चाल है हमारा, जिस दिन वो विरोध कर रहा है ना, जिस दिन हम लोग सड़क में उतर जाएंगे ना, तो उसका कहाँ जाएगा वो पता नहीं चलेगा, वो कहाँ चिमटी चीटी की तरह वो रवन जा जाएगा वो पता नहीं। लेकिन हम लोग भाईचारा का, देखिए एक चीज बताए सबसे पहले, अभी तक आदिवासी जितने भी आदिवासी है यहाँ पे ST SC OBC हमारे भारत के मूलवासी है, हम कभी नहीं चाहे हैं हमारे देश में आके वो लोग अनाज खाया, वहां पे रहा, भाईचारा दिया। हम लोग कभी आज तक किसी को मारे पीटे नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का इतिहास नहीं लिखा गया। अब भाईचारगी के साथ में रहने के लोगों का इतिहास क्या लिखा जाएगा? और दूसरे देश विदेश से आके यहाँ पे अतिक्रमण करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजा महाराजाओं को, यहाँ के लोगों को मार पीट के अपना शासन प्रशासन चला है, तो उसकी इतिहास लिखी गई है, हमारे इतिहास नहीं लिखी गई है। इसलिए हमारे लोगों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे ये हमारे अंदर के दिल है जो कि हम भाईचारगी की जानते हैं। हम यहाँ देश विदेश से आके जमीन जगह पे वहाँ पे खेती करने का मौका दिए, यहाँ पे नौकरी करने का मौका दिए, रहने का मौका दिए, तो ये भाईचारगी है। अब हमारे लिए अगर सरकार ये कानून निकाला गया कि UGC गाइडलाइन, जो कि हमें भाईचारगी दिखाती है, ST SC OBC को नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर पर ले जाना है, हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, जो शिक्षा रोजगार हो, जो भी है सभी चीज में हमको इक्वलिटी भी मिलेगी। भाई सबसे पहले महिला बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग आदिवासी छात्र संघ, हम है विवेक त्रिकी, मेरा नाम है विवेक त्रिकी, आदिवासी छात्र DSP अध्यक्ष है। हमारे तहत में हम पहले हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कल एक विशाल हम लोग यहाँ पे जितना भी विद्यार्थी यहाँ पे 100 150 2000 3000 जितने भी संख्या है, उतने संख्या में हम लोग धन्यवाद के लिए हम लोग यहाँ से पद यात्रा करेंगे, जहां तक हो पाएगा हम लोग के लिए धन्यवाद। हाँ, फिलहाल तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, वहां तक जाएंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है जो छात्र कह रहे हैं विरोध चल रहा है, वो गलत है? क्यों गलत है? मैम देखिए, ये गलत तो नहीं है, विरोध उनको करना चाहिए जो मतलब कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके साथ तो हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे, उल्टा हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये हमारा कानून जो अभी लागू हुआ है, वो हमें हमारा जो शोषण होता था लड़कियों के साथ, विकलांग के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर, ये मानते हैं कि ऐसा कैंपस में होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है, ऐसा होता रहा है? होता है मैम, बहुत जगह होता है, अभी भी हो ही रहा है कहीं पे। वो इस चीज को दबाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, हाईलाइट तो अभी तक हुआ नहीं है, बट इस चीज को दबाया जाता है छोटे जाति के लोगों को कि उनके साथ अत्याचार होता है। अगर वो हाईलाइट करना होता है तो वो ऊंची जाति के लोग को ही हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए जरूरी है। हाँ, इसलिए जरूरी है मैम। क्या नाम हुआ आपका? सीमा मुर्मू। सीमा जी, और ये देखिए एक और भैया जो है यहाँ पर साइन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? चंद्रभूषण टुड्डू। समर्थन में साइन कर रहे हैं? जी, समर्थन में साइन क्यों कर रहे हैं। समर्थन है? क्योंकि जो ये UGC जो पारित हुआ है 2026 का नया कानून, उसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो पहले जो थे उसमें बहुत बताया जा रहा है कि 3% ही ब्राह्मण है, बाकी सब हम लोग ST OBC SC में आते हैं। फिर भी हम लोग का जो हाइगर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत कम है। बताया जा रहा है कि 45 में कितना हाइगर एजुकेशन ये है कॉलेज है, उसमें से उन लोग 38 ये है प्रोफेसर जो उन लोग का चांसलर वगैरह कॉलेज में, बाकी हम लोग उस की संख्या कम है इसके लिए। और इसमें से फिलहाल सिस्टम में जो जातिवाद कास्ट होता है, उसमें से पिछले 2018 में कितना में पायल ताड़वी, उसका इसी कारण मौत हुआ और हर एक लड़का का मौत हुआ। इसलिए केंद्र सरकार ये नया नियम लागू किया है जो समानता होगा, इक्वालिटी लाए कैंपस में, कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच। इसमें किसी का ये नहीं होगा, बराबर का समानता मिले, अधिकार मिले, हक मिले। इसलिए ये नया बिल हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मतलब मान रहे हैं कि कॉलेज कैंपस में, ऐसे आप जिस कैंपस में हैं वहां पर भी इस तरह का भेदभाव, जाति आधारित टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी, ये तमाम तरह की चीजें होती जी होती है। इसीलिए ये जो कानून आया है, बिल पारित हुआ है, इसके समर्थन में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।
या तो लंगड़ा लुला यूजीसी का विरोध चल रहा है पूरे देश भर में। यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और समर्थन में कई हस्ताक्षर भी दिख रहे हैं, उसमें एक आपका भी है। यूजीसी के जो विरोध में किया जा रहा है ये तो सरासर मतलब गलत है, क्योंकि यूजीसी तो सबके सामान्य के लिए है, बेसिकली एसटी एससी एंड ओबीसी को बचाने के लिए, कि जो ताकि कोई ऐसे रेसिस्ट रिमार्क्स ना पास कर पाए, ताकि इक्वलिटी में सब रहे, सब शांति से रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं कि ऐसा होता भी है, और जो कि बहुत गलत है। तो अच्छा, ये एक्ट जो है बहुत सही कर रहा है, तो वैसे स्ट्रिक्ट लॉज जो है और भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि ये जैसे बड़े स्तर पे ना हो सके। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? देश भर में विरोध हो रहा है। विरोध तो उनकी अपनी मानसिकता भी हो सकती है, उनका अपना माइंडसेट होता है, कोई जानबूझ के करता है, उसको दिखाना नहीं चाहता है, दबाना चाहता है ताकि आवाज ना उठे उसके खिलाफ, इसलिए। क्या नाम है आपका? हर्ष महतो। पूरे देश भर में यूजीसी का विरोध चल रहा है, यूजीसी के नए नियमों का विरोध है, जो भी कैंपस में ये अप्लाई होना है। देखिए, यूजीसी का विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो इक्विटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो लड़ने का हमको लग रहा है कि काम हो रहा है। इक्विटी तो हम लोग का दिख ही रहा है, हम लोग कहाँ लड़ रहे थे, ठीक है ना। सवर्णों के साथ है, एसटी एससी ओबीसी सब साथ है, सवर्ण भी साथ हैं। यहाँ पे इक्विटी तो नहीं दिख रही है। जो बिल लाने के बाद हमको लग रहा है ये इक्विटी खत्म करने की बात हो रही है, बांट दिया जाएगा। बांटने की पूरी कोशिश हो रही है हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। क्यों ऐसा किया जा रहा है? बांटना क्यों, जब शिक्षा के बीच में भेदभाव? देखिए, अब क्या है ना, ये लोग कहाँ से ऐसा बिल ले आते हैं। अब जैसे कि हम मुसलमानों के लिए एनआरसी सीए ले आए, ठीक है ना, वो हम लोगों ने विरोध करते रहा, वो भी ठीक है थोप दिया। उसके बाद सीए लाए, एनआरसी लाए, 3 तलाक इन्होंने लाया, वो भी पता नहीं किन से इनको मिला था 3 तलाक, वो भी थोप दिए हम मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद इन्होंने अभी आपका एक वक्फ बिल लाया, वक्फ का भी इनको, भाई हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग अपना वक्फ का संरक्षित करें, हम लोग जो दिए थे वो। इसी तरह से मुझे लगता है यूजीसी भी इन लोगों को कहाँ से भी मिल जाता है, अब ला करके ये बांटने का काम किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है ना बांटने हुए अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल सही है गलत है, क्या है? मुझे तो ये बिल सही नहीं लगा है, त्रुटि की जरूरत है, कुछ सही है, इस पे हम पूरी तरीके से देखेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये बिल बांट रही है। और इसी के नाम पर विवाद हो। विवाद तो पूरा इंडिया में हो रहा है। जो स्टैंड उठ रहा है वो सही है कि गलत? अभी देखने की जरूरत है, अभी कुछ कहने में असमर्थ हूँ। क्या नाम? असद फिराज नाम हुआ। पूरे देश भर में यूजीसी का विरोध चल रहा है, अलग अलग कुनबे बन रहे हैं, लोग स्टैंड ले रहे हैं। आप लोगों का स्टैंड? देखिए, यूजीसी 1956 में इस देश में हायर एजुकेशन, राष्ट्रीय एजुकेशन को पूरे देश में लागू करने के लिए यूजीसी की स्थापना की गई थी। उसके बाद से यूजीसी आज पूरे देश में विश्वविद्यालयों का संचालन और उनके माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से हायर एजुकेशन में नियम कानून बनते रहे हैं, स्टूडेंट्स के हित में बनते रहे, किसी जाति धर्म के हित में नहीं बनते रहे हैं, स्टूडेंट्स के हित में बनते रहे हैं। क्योंकि जब हम कैंपस में आते हैं तो हमारा कोई जाति धर्म नहीं होता है, हम एक स्टूडेंट्स की तरह सबके साथ मिलकर रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि फलाने कौन सा जाति धर्म का है, हम नहीं जानते हैं। बस हम ये जानते हैं कि मेरा क्लासमेट है, हम उसके साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, उसके साथ लंच करते हैं, साथ में टिफिन खाते हैं। तो इस तरह का एक प्रचलन विश्वविद्यालयों में रहा है, एकता रही है, विश्वविद्यालयों में छात्रों की एक एकता रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय से लोग आते हैं, लेकिन जब हम कैंपस में आते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि भाई सभी लोग एक रहें, एक किसी में कोई ऊंचा नीचा वाली भावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी ने जो अभी जो कानून लाया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जो आया है, देखिए इसका मैं विरोध या इस पे मैं स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं, इस पे जो मुख्य बातें हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें समता की बात कही गई है, उसका स्वागत है, समता होनी ही चाहिए। इसमें लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर किसी भी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना हो, इसकी बात कही गई है, इसका भी स्वागत है। लेकिन विरोध कब आ जाता है? भाई विरोध क्यों हो रहा है? सवाल तो यही कब आ जाता है? जब रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। संविधान मानता है कि इस देश में 4 वर्गों में वो डिवाइड किया है,
हम लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड रखा है, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एसी, 4 वर्गों में डिवाइड करके रखा है। तो जब समानता की बात आएगी तो सबकी बात होगी ना, कि किसी एक के साथ समानता होगी और दूसरे के साथ विषमता हो, नहीं होनी चाहिए। तो ये विभेद पैदा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स विभेद करना नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट्स तो एक रहना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट में काम करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की ये भावना नहीं होती है कि हम फलाने का विरोध करें या उसका, लेकिन ये विरोध थोपा जा रहा है। मान रहे हैं कि इनइक्वालिटी रहेगी, इससे इक्वालिटी आएगी। बिल्कुल, अगर कोई समुदाय अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है तो उनका बात को भी हमको मानना होगा। ये स्टूडेंट्स के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारा स्कूल कॉलेज का जो कैंपस होता है वो राजनीति से मुक्त होता है। यहाँ पर किसी भी जाति धर्म की राजनीति से तो एकदम मुक्त। बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जाति धर्म का यहाँ पे लाने का कोशिश करता है, वो चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, तो इसका तो मैं विरोध करता हूँ। लेकिन इक्विटी कानून में बहुत ऐसे भी चीजें जिनका मैं समर्थन करता हूं, कि इन्होंने समता की बात कही है, इन्होंने जाति लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इनकी बात कही तो इसका स्वागत है। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, अब जब किसी पे झूठे मुकदमे लगेंगे तो उसकी भी बात होनी चाहिए। जब आप नियम बना रहे हैं तो पूरे बना करके दीजिए, सबके लिए दीजिए, ताकि कोई विरोध में भी स्वर ना उठे। क्योंकि विरोध में स्वर उठ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं, क्योंकि विरोध में भी स्वर 1-2 लोग नहीं उठा रहे हैं, पूरे देश में जो है विरोध में भी स्वर उठा है। कई जगहों से, कई राज्यों से, कई विश्वविद्यालयों से भी विरोध में स्वर उठ रहे हैं। तो हमें उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए, और बनाने वालों को इतना पता हो गया होगा कि विरोध किस चीज का हो रहा है। समता का कोई विरोध नहीं है, समानता का कोई विरोध नहीं है, जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसका कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है, कि भाई हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो। और अगर कोई झूठे मुकदमे हो, इस देश में ये सच्चाई है कि कानूनों का दुरुपयोग भी हुआ है। जानकार लोग, किसी को अधिक अधिकार दे दिया जाए तो फिर उसका बिल्कुल दुरुपयोग भी हुआ है। तो उन दुरुपयोग को भी नजर रखना है और इसको सुधारने की जरूरत है। विरोध नहीं है, यूजीसी इक्विटी कानून का विरोध नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ संशोधन के गुंजाइश है तो उनको किया जाना चाहिए। जो विरोध में भी स्वर उठ रहे हैं वो भी ना उठे, बस यही कहना है मेरा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट होने का नाते ये अपना बात रख रहा हूँ। जो स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ आज विश्वविद्यालयों में किस तरीके से जो भाई भाई एक साथ रहते थे, अब पूछने लगा है कि तुम किस ओबीसी से आते हो, कि जनरल से आते हो, कि फलाने से आते हो, ये लोग पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जानने का कोशिश करेगा कि फलाना किस। अभी तक ये चीज नहीं था, लेकिन अब ये आ रहा है विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालयों में जाति धर्म लोकतंत्र जो है, जाति धर्म नहीं आना चाहिए। लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है। हमारे संविधान ने ऑलरेडी, संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में ऑलरेडी हमारा जिक्र किया हुआ है कि हम किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ में छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को हम जो है लिंग जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 14 से 18 में ये ऑलरेडी जिक्र है। अब फिर भी अगर आप उसको फिर से ला रहे हैं तो देखिए, किसी के साथ गलत होगा तो यही नहीं रुकेगा, वो तो जाएगा आगे, क्योंकि कानून है, हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आगे भी बहुत कुछ है। कैंपस से भी अगर यहाँ पे फिर न्याय नहीं मिलेगा लोगों को तो फिर आगे जाएंगे। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई होगी। हाँ, होनी चाहिए। अगर कुछ विरोध में स्वर उठे हैं तो उनको भी, लेकिन मैं इसका समता की बात जो कही है उसका मैं स्वागत करता हूँ। एसटी एससी ओबीसी देश में समानता चाहिए। किसी को भी जाति के आधार पे ना अपने आप को बड़ा समझना है, ना तो छोटा समझना है, बस यही है। हाँ, सबसे पहला बात तो ये कानून है, ये पूरी तरह से गलत है। यूजीसी एक्ट जो लाया गया, अभी बिल पास हुआ, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें एक हम लोग को जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी ये तक सुना जाता था एसटी एससी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसा कि आप जान ही रहे, इसमें हम लोग का भी साइन है, हम लोग कॉलेज का भी साइन है। तो इसमें ये जो गवर्नमेंट है उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको इसमें बिल को फिर से एक बार रीचेक करना चाहिए, इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एज अ स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है, क्या गलत है बिल में? इसमें गलत ये है कि पूरी तरह से जनरल कैटेगरी को घेर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को कुछ हानि पहुंचाते या ऐसा करते हैं, पर फिर भी इसको घेर लिया गया है। जनरल कैटेगरी को एक तरह से मुद्दा बना के भेदभाव किया जा रहा है। तो
ऐसा मतलब इक्वालिटी लाने के लिए कहा जा रहा है कि कैंपस में इक्वालिटी? इक्वलिटी नाम का कुछ चीज ही नहीं। जब कैंपस में सब सेम ड्रेस में तो सेम इक्वलिटी मिल ही रहा है। सेम जब उन लोग को आरक्षण इतना मिल ही रहा है, उन लोग को स्कॉलरशिप मिल ही रहा है, तब इसमें क्या बात का इक्वलिटी चाहिए। और ऐसा कभी कैंपस में हुआ नहीं इस तरह का मामला? ऐसा हम लोग कॉलेज में वैसा कुछ तो हुआ नहीं है कि हम लोग किसी को बताया जाए या बोला जाए। हम लोग को इस कानून का पूरा विरोध करना है। ये कानून फालतू है, बेकार है और कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमन सोनी हुआ। आपका ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया है जो अभी न्यू, हाँ। जिसका स्थापना आपका 1956 में ये बना था। मतलब ये एक तरफ से जहाँ तक जनरल वाले के लिए है ना, उसके लिए थोड़ा खराब है, क्योंकि अगर उस पे कर दिया जाता है उसका करियर तो गया बहुत अच्छा से। हाँ, और अगर झूठा लगा दिया गया है, बेचारा बहुत अच्छे से फंसेगा। हाँ, पर अगर उसको रिटर्न दिया जाता है, अगर हाँ हम अगर झूठा आरोप लगाए हैं तो आरोप मेरे पे आना चाहिए, तब ये सही है। तो पनिशमेंट नहीं होना दिक्कत है। हाँ, पनिशमेंट ना होना। हाँ, अगर हम गलत आरोप लगाए तो आरोप मेरे पे आना चाहिए। ये ऐसा तो गलत हो गया, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस बात का विरोध आपको लग रहा है कि सही हो रहा है? नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा। अगर विरोध किस बात का करना है? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं नहीं तो विरोध मतलब क्या? अगर विरोध करने का मतलब सिंपल मतलब है कि आप वो करते होंगे इसलिए आप विरोध करना चाहते हैं। सिंपल मीनिंग यही है और कुछ नहीं है इसके बारे में। क्योंकि जो विरोध कर रहा है मतलब वो कर रहा है वो इसके वजह से, और कुछ वैसा कुछ है नहीं वैसा। बट इसमें अगर ये लागू हुआ है तो अगर हम उस पर अगर गलत लगा रहे हैं, वो गलत नहीं है, और वो अपोजिट मेरे ऊपर अगर नहीं लग रहा है, तब ये गलत है। मतलब ये आप मान रहे हैं ना कि अगर सामने से कंप्लेंट, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर कार्रवाई ना होना गलत? हाँ, ये गलत है। हाँ, अगर वो सही है तो ठीक है। अगर मैं गलत हूँ, हम उसके ऊपर जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं और वो मेरे पर रिटर्न नहीं कर सक रहा, तब ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कैमरे के सामने कि आम जो स्टूडेंट्स है यूजीसी को किस सीएम में समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इस बारे में पढ़ा भी है, जानकारी। हाँ, मतलब हम करंट अफेयर्स देखते हैं, उसी में हम देखे थे। तो ऐसे अगर जनरल वालों के लिए लिया जाए तो अगर हम जनरल रहते हैं और मेरे ऊपर अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो हम तो भाई गलत है, हमको गलत करार दिया जा रहा है और मेरे लिए बहुत गलत है। और अगर हम ही जनरल, अब हम जनरल नहीं है, सामने वाला जनरल है, और हम अगर उस पर सही आरोप लगा रहे तब ये सही है। अब मान लीजिए हम जानबूझ के उस पर झूठा आरोप लगा रहे और वो इंसान मेरे ऊपर रिटर्न करना चाहता है और वो नहीं हो पा रहा, तब ये तो सही नहीं है, एकदम नहीं। आपको क्या लग रहा है? आप लोग इस कैंपस में रहिएगा, किसके लिए, किसके पक्ष में इक्वालिटी आ जाएगा? इससे बराबरी की जो बात कही जा रही है यूजीसी के द्वारा, तो ये जाति को उसमें शामिल करने से बराबरी आ जाएगी कैंपस में? ज्यादा पता नहीं। अगर गवर्नमेंट कुछ डिसाइड किया तो सोच समझ के डिसाइड किया होगा। हम लोग से ज्यादा उनके पास क्या बोलता है, ये सब दिमाग रहता है उनके पास में। जो भी किए होंगे सबको देख के किए होंगे। हम लोग क्या अपना राय दे सकते हैं, अच्छा है गलत है कुछ भी है? तो देखा जाए तो एक तरह से ये ठीक ही है, ठीक ही है जो है। हाँ, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? तुषार। आपका नाम? गुड़िया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।